कैसे हैं आप लोग। आज ऑनलाइन शिक्षा के तरफ से आप बीए भाग 1 प्रथम वर्ष विषय हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे हम लोग और उनकी कृतियों को भी पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म एक प्रतिष्ठित सेठ परिवार में 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को हुआ था। 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। भारतेंदु जी का जन्म काशी के प्रतिष्ठित अग्रवाल सेठ के परिवार में 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास प्रतिभाशाली कवि तथा हिंदी, उर्दू एवं संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे। इनके जो पिता थे जिनका नाम गोपाल चंद्र और उनको गिरधर दास के नाम से लोग जानते थे, ये जो है हिंदी, उर्दू और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इस प्रकार साहित्यिक वातावरण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को विरासत में मिली थी। जो साहित्यिक वातावरण है उनके पुरखों पुरनियों से अर्थात उनके पूर्वजों से उनको मिली थी। अपने परिवार की वंशावली का वर्णन भारतेंदु जी ने पद रचना के माध्यम से किया है। प्रायः देखा जाता है कि संसार के कई महापुरुषों के जीवन में उनके माता पिता की छत्र छाया बचपन में ही उठ जाती है। ऐसा हम कई कवियों के बारे में, कई लेखकों के बारे में पढ़े हैं कि जब वे लोग बच्चे थे, बाल्यावस्था में थे, तभी माता पिता का साया उनके ऊपर से उठ गया। भारतेंदु जी के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। इनका भी जो जीवन था उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब भारतेंदु जी 5 वर्ष के थे तभी उनके माता का निधन हो गया। जब 10 वर्ष की आयु में आए तो पिता की छत्र छाया उठ गई। इस प्रकार 10 वर्ष की आयु में ही उनको कई प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा, संघर्षों को झेलना पड़ा। बचपन से ही स्नेह से वंचित थे। स्नेह का मतलब जब बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया तो स्नेह तो मिल नहीं पाया। उनका हृदय हमेशा प्रेम के लिए ललायित रहता था। उनकी यह इच्छा समाज सेवा, मातृभाषा की उन्नति के रूप में पूरी हुई। ज्ञान प्राप्ति एवं विद्यार्जन की इच्छा के कारण उनके भीतर ज्ञान की प्राप्ति के लिए तमाम प्रकार की इच्छाएं थी, बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति थी। उन्हें स्वयं ही संस्कृत, उर्दू, हिंदी, बांग्ला एवं गुजराती भाषाओं का गहन अध्ययन किया और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अग्रणीय कार्य, सराहनीय कार्य, नवजागरण काल के नाम से भी इनके युग को माना जाता है। अल्प आयु 35 वर्ष की अल्प आयु अवस्था में
भारतेंद्र जी का निधन हो गया। 6 जनवरी 1885 ईस्वी को भारतेंद्र जी का निधन हो गया। इस तरह से हमने भारतेंद्र जी के जीवन के बारे में कुछ पढ़ा। अब आप लोगों के समक्ष उनकी काव्य कृतियां हैं। भारतेंद्र की काव्य कृतियां भारतेंद्र जी ने अपने अल्प आयु में ही बहुत सारी काव्य कृतियां हर क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के हर क्षेत्र में कार्य किया। भारतेंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। उन्होंने कविता, नाटक, निबंध, इतिहास आदि अनेक विषयों पर पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। काव्य कृतियों का पहले हम वर्णन करेंगे, जिनमें निम्नलिखित कृतियां हैं, जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग। इनकी काव्य कृतियां हैं प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, यानी प्रेम के नाम से बहुत सारी इनकी कृतियां हैं। प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, ठीक है, मालिका है। कृष्ण चरित्र, आदि भक्ति तथा दिव्य प्रेम पर आधारित रचनाएं हैं। भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका, वैजयंती आदि देश प्रेम संबंधी रचनाएं हैं। इनकी जो देश प्रेम संबंधी रचनाएं हैं, उसमें भारत वीरत्व है, विजय वल्लरी है, विजयनी, विजय पताका है, वैजयंती है। इनकी कुछ व्यंग शैली पर भी आधारित रचनाएं हैं, जैसे बंदर सभा है, बकरी विलाप है। बंदर सभा और बकरी विलाप भारतेंद्र जी की हास्य व्यंग शैली पर आधारित रचनाएं हैं। इन्होंने नाटक के क्षेत्र में भी कार्य किया। नाटक के क्षेत्र में भी अग्रणीय कार्य किया। भारतेंद्र जी ने अनेक नाटकों की रचना की। इसमें वैदिक हिंसा न भवती, इनका जो नाटक है वैदिक हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी बहुत ही फेमस इनकी जो है नाटक रचनाएं हैं। इन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में भी कार्य किया है। उपन्यास के क्षेत्र में भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बहुत सराहनीय कार्य किया। पुण्य प्रकाश और चंद्र प्रभा इनके द्वारा रचित उपन्यास है। इतिहास तथा पुरातत्व संबंधी क्षेत्रों में भी इन्होंने कार्य किया, जिसमें कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय, अग्रवालों की उत्पत्ति,
बूंदी का राजवंश तथा चरित्र वाली भारतेंद्र जी की जो 2 पत्रिकाएं हैं जो बहुत फेमस हैं, उसमें कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधनी आदि पत्रिकाओं का भी सफल संपादन किया। इनकी बाल बोधनी जो कविताएं हैं, बाल बोधनी जो पत्रिका है बालकों के ऊपर आधारित है। इस तरह से आज हम लोगों ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय तथा उनकी कृतियों को पढ़ा। आगे पुनः आप लोगों के समक्ष आगे की कक्षाएं प्रसारित की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।